नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम हमारी किस्मत को बदल सकते हैं? देखिए, प्राचीन ग्रंथ नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अनुसार हमारे सबसे साधारण लगने वाले दैनिक कामों में ही एक गहरे आध्यात्मिक बदलाव की चाबी छिपी हुई है। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारे छोटे छोटे काम हमारी किस्मत बदल सकते हैं? देखिए, इसके पीछे एक गहरा विचार जुड़ा है। हमारे ये दैनिक अनुष्ठान हैं, जिन्हें नित्य कर्म कहा जाता है। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये तो हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया एक व्यवस्थित मार्ग है। तो चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट में और गहराई से उतरते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं ये समझकर कि शास्त्रों के हिसाब से हम सब इस दुनिया में कुछ जन्मजात आध्यात्मिक दायित्वों के साथ आते हैं। ये सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि एक तरह के कर्ज हैं। तो ये ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखता है। वो ये कि हम सब 3 मौलिक कर्जों के साथ पैदा हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन से रहस्यमयी कर्ज हैं जो हर इंसान पर हैं? तो देखिए, ये कर्ज हैं देवताओं के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति और हमारे साथी मनुष्यों यानी पूरी मानवता के प्रति। और यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि इन कर्जों से खुद को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, और वो है नित्य कर्म का पालन करना। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जिसमें हम जानबूझकर कुछ गलत नहीं करते, वो भी कैसे आध्यात्मिक तौर पर अशुद्धियां पैदा कर सकती है। और फिर देखेंगे कि नित्य कर्म इसका समाधान कैसे देते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे ही घर में हमसे अनजाने में हिंसा हो सकती है? देखिए, ये ग्रंथ पंचसूना दोष की बात करता है। मतलब घर में ऐसी 5 जगहें होती हैं जहां हम न चाहते हुए भी छोटे छोटे जीवों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये जानबूझकर नहीं होता, पर फिर भी हो जाता है। ये 5 जगहें हैं: चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का बर्तन। यहीं पर हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनसे मुक्ति का रास्ता भी बताया गया है, पंचमहायज्ञ यानी 5 महान यज्ञों के जरिए। ये जो उपमा दी गई है, ये बहुत गहरी है। जरा सोचिए, जैसे आग में तपाने से सोना चांदी साफ हो जाता है, उसकी गंदगी जल जाती है, ठीक वैसे ही प्राणायाम हमारी इंद्रियों से जुड़े पापों को जलाकर राख कर देता है। ये सिर्फ सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह की भीतरी शुद्धि है। और फिर है संध्या का अनुष्ठान। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन समझ सकते हैं। दिन भर में हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, ये अनुष्ठान उन दागों को साफ कर देता है। अच्छा, तो बात सिर्फ शुद्धि तक ही सीमित नहीं है। ये जो रोज के अभ्यास हैं, ये हमारे लिए कुछ ऐसे पुरस्कार भी लेकर आते हैं जो टैंजिबल भी हैं और इनटैंजिबल भी। मतलब कुछ फायदे दिखते हैं और कुछ महसूस होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक बहुत ही साधारण सी चीज लेते हैं, नहाना। हम सब रोज नहाते हैं, लेकिन जब इसे एक अनुष्ठान की तरह एक विधि से किया जाता है, तो ये 10 अलग अलग सकारात्मक गुण देता है। रूप, तेज, बल, पूरी लिस्ट है। सोचिए, एक छोटी सी आदत में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। तो ये जो पुरस्कार हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक है दृष्ट फल, मतलब वो फायदे जो आप देख सकते हैं, जैसे अच्छी सेहत, ताकत। और दूसरे हैं अदृष्ट फल। ये वो आध्यात्मिक पुण्य है जो दिखता नहीं, पर धीरे धीरे एक खजाने की तरह जमा होता जाता है। और कुछ अनुष्ठानों के तो इतने शक्तिशाली परिणाम बताए गए हैं, जैसे सूर्यदेव की पूजा। कहा जाता है कि इससे सिर्फ इस जन्म की ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है और अकाल मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, आप अपने ये अनुष्ठान कहाँ कर रहे हैं, इससे उनके आध्यात्मिक प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। जी हाँ, जगह बहुत मायने रखती है। और कमाल की बात यह है कि ग्रंथ में इसका पूरा हिसाब किताब दिया गया है। मान लीजिए, घर पर जप करने से आपको 1 गुना पुण्य मिलता है। वही जप अगर आप गौशाला में करें तो वो 100 गुना हो जाता है। नदी के किनारे 1,00,000 गुना, और किसी मंदिर, खासकर शिवालय में, तो इसका फल अनंत है। मतलब कोई सीमा ही नहीं। तो अब हम आते हैं नित्य कर्म के परम लक्ष्य पर। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है ईश्वर से एक गहरा संबंध बनाना और अपने पूर्वजों को तृप्त करना।
मनस पूजा यानी मन से की गई पूजा। इसकी ताकत की कल्पना कीजिए। आप मन ही मन भगवान को ऐसी दिव्य चीजें अर्पित कर सकते हैं जो असल दुनिया में मुमकिन ही नहीं है, जैसे कामधेनु गाय का दूध। और ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान करोड़ों गुना ज्यादा खुश होते हैं बनिस्बत किसी भौतिक चीज के। इसी तरह तर्पण का महत्व बताया गया है। रोजाना जल अर्पित करने का एक छोटा सा अनुष्ठान हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें संतुष्टि देता है। कहा जाता है कि अगर ये ना किया जाए तो वे नाराज हो सकते हैं। और तो और ये भी माना जाता है कि तर्पण करने से जन्म से लेकर उस दिन तक के सारे पाप धुल जाते हैं। तो जब कोई इन सभी कर्तव्यों का बिना चूके पापर रहित होकर पालन करता है तो उसका आखिरी मकाम क्या होता है? वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति और अंत में मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। तो सार ये है कि ये जो नित्य कर्म है ये सिर्फ कुछ काम नहीं है जो रोज करने हैं, बल्कि ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है जो इंसान को एक सामान्य जीवन से उठाकर दैवत्व की ओर ले जाता है। ये हमारी चेतना को बदलने का एक जरिया है।